चलो देखना बच्चों क्या है, क्लास 9 का इंग्लिश बिहाइव है बुक चैप्टर 6 माय चाइल्डहुड। अच्छा है, जो मेरा बचपन किसके बारे में बताया गया बता दो। इनकी खुद की अपनी बुक है, क्या लिखा था, कौन सी बुक लिखा था इन्होंने, विंग्स ऑफ फायर। उसी में से थोड़ा सा पार्ट लिया गया है, ठीक है। तो इसका मैं चैप्टर तक क्लियर पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। अब आगे इसका जो क्वेश्चन आंसर है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर, क्या फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर वेयर वाज अब्दुल कलाम हाउस। अब्दुल कलाम का घर कहाँ था, अब्दुल कलाम का घर कहाँ था, बताओ तुम बताओ। Abdul Kalam House was on the street, on the Mosque Street and Rameshwaram at मतलब क्या है कि Rameshwaram in तुम ना Tamil अपने Nadu. माइंड में ये रखा करो क्या कि कहाँ था। तो एक गली में था, उस गली का नाम था मस्जिद वाली गली। देखो अपने माइंड में एक एक सेंटेंस बना लो पहले कि अब्दुल कलाम का घर कहाँ था, मस्जिद वाली गली में था। और ये मस्जिद वाली गली किस जगह थी, रामेश्वरम। जैसे आप मलकागंज है, मलकागंज में और एक सिरोगंज गली में भी सिनेमा है कि नहीं है। तो ऐसे ही वहां पर क्या था, एक देखो यहाँ पे आंसर, अब्दुल कलाम हाउस वाज ऑन द मॉस्क्यू स्ट्रीट। कौन सी गली थी, मॉस्क्यू गली में थी। एट रामेश्वरम, एट रामेश्वरम कहाँ पर, किस जगह, तमिलनाडु में, ठीक है। तमिलनाडु की राजधानी क्या है, चेन्नई, क्या है, ठीक है। हाँ हाँ, तो रामेश्वरम क्या होता है, ठीक है। गलत है, स्पेलिंग भी सही है। और है क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अच्छा मैं ओनली समझा दे रहा हूँ सबका, ओनली समझा रहा हूँ, ठीक है। क्या है, व्हाट डू यू थिंक दीनामणि इज द नेम। तुम्हारे विचार से दीनामणि किसका नाम है, कैसा नाम है। गिव अ रीजन फॉर योर आंसर, और उसके आंसर के लिए एक रीजन बताओ कि वो दीनामणि नाम क्यों फेमस है, क्यों फेमस है। तुम बोलो सेकंड नंबर। दिनामणि इज द नेम ऑफ न्यूज़पेपर। हाँ ठीक है। और उसका ये हुआ है, दिनामणि इज द फेमस पेपर। व्हाई, क्यों फेमस है ये, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि व्हेन अब्दुल कलाम वाज हाउ मेनी इयर्स, अबाउट 12 इयर्स, ठीक है। जब वो 12 साल के थे, एट दैट टाइम क्या है कि वहां से एक ट्रेन होकर भी गुजरती थी, उनके यहाँ से क्या होकर के गुजरती थी, एक ट्रेन। और ये ट्रेन थी ये वहाँ पर, कहाँ पर, हाँ। तो उस स्टेशन पे जहाँ पर रुकती थी, तो वहां पर जो न्यूज़पेपर बांटने के काम उनके कौन करते थे, सिस्टर इन लॉ, जीजा, ठीक है, सिस्टर इन लॉ करते थे। तो अब क्या हुआ था कि वहां पर जो ट्रेन थी वह रुकना बंद हो गई थी, इसलिए चलती ट्रेन में फटाफट ट्रेन देना पड़ता, ट्रेन में न्यूज़पेपर देखना पड़ता था, देना पड़ता था। तो ऐसे में एक हेल्पर की जरूरत थी उनको, उनके जीजा को। उस हेल्पर का काम किसने किया, JPJ अब्दुल कलाम ने। तो उस न्यूज़पेपर का नाम क्या था, दीनामणि। इसीलिए मतलब सबसे पहले जो कौन सा न्यूज़पेपर बेचा था इन्होंने, दीनामणि, ठीक है। अच्छा अब तो इंग्लिश में कैसे बनाकर करोगे, देखो इट इज ए न्यूज़पेपर, क्या बोलोगे, न्यूज़पेपर वी नो इट एज राइटर वाज मेंशन्ड द हेडलाइंस इन दीनामणि। क्या है, दीनामणि एक उसके क्या नाम, जो न्यूज़पेपर का जो हेडलाइन होती थी वो दीनामणि होती थी, क्या होती थी, राइट, इसीलिए। अब नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, हु वर अब्दुल कलाम से स्कूल फ्रेंड्स। अब्दुल कलाम के स्कूल के फ्रेंड कौन थे, तो 4 फ्रेंड थे, कितने फ्रेंड थे, 4 थे, 3 थे, 3 फ्रेंड्स थे। मैन कौन, कितने फ्रेंड्स थे, 3 फ्रेंड्स थे। चलो तुम बताओ। और अब सुनो क्वेश्चन पहले, व्हाट डिड दे लेटर बिकम, बाद में वे क्या बने, बताओ। There were 3 friends of Abdul Kalam. हाँ पहले सुन लो, देयर वेयर कितने फ्रेंड्स थे, 3 फ्रेंड्स अब्दुल कलाम से स्कूल फ्रेंड्स। और आगे, They were Ramananda Shastri, Arvind Shastri, Shiva Prakarshan Shastri. हाँ तो अगर आंसर में लिखना चाहेंगे तो पहला क्या नाम था, रामानंद शास्त्री, रामानंदा
रामानंदा शास्त्री और अरविंदन शास्त्री। दो शास्त्री की स्पेलिंग देख लेना तो सही है। शास्त्रीय लिखा कि शास्त्री लिखा है? शास्त्री। शास्त्री। एच नहीं आएगा। SASTR हाँ ऐसे STR H नहीं है सर, H दोनों जगह S नहीं है, S नहीं है। शास्त्री तब होगा, देख लेना शास्त्री है शास्त्री STR Y हटा दो, Y A ठीक हटा है। दो। तो शास्त्री क्या होता है, क्या है? शास्त्री। रामानंद शास्त्री। और जो फर्स्ट नाम क्या है? रामानंद शास्त्री, अरविंदन स्पेलिंग याद करना, मेरा स्पेलिंग सही है अरविंदन की? हाँ सही है, अरविंदन ठीक है। अरविंदन और थर्ड थे शिवा। शिवा नहीं है, H नहीं है, H नहीं है। तो ध्यान रखना देखो, अब वैसे नॉर्मली हमें यही स्पेलिंग होती है शिवा, तो वहाँ पर जो नाम था उनके स्पेलिंग का वही अभी तुम्हें याद करना पड़ेगा, ठीक है। शिवा प्रकाशन, शिवा प्रकाशन, प्रकाशन, प्रकाशन ठीक है। हाँ नहीं शिवा है, सर शिवा है। शिवा और शिव प्रकाशन दोनों नाम शिव प्रकाशन बोलते थे, ठीक है। तो ये तीन फ्रेंड्स थे ठीक है। तो फर्स्ट फ्रेंड का क्या काम था? रामानंद शास्त्री क्या हुए? टेम्पल का वो ये संभालते टेम्पल थे। के पुजारी बन गए, क्योंकि इनके जो फादर थे रामानंद शास्त्री के, क्या नाम था फादर का नाम? रामानंद शास्त्री के फादर का नाम क्या था? और क्या नाम था उनके फादर का नाम? क्योंकि रामानंद शास्त्री के पिता का नाम क्या था? पाची लक्ष्मण शास्त्री ठीक है। तो वो भी वहाँ के पंडित थे मंदिर के, तो वही काम अपने पिता का ही काम सेम करने लग गए थे। कौन? रामानंद शास्त्री। एंड अरविंदन क्या काम करते थे? वो जो भी घूमने आता ना टूरिस्ट वगैरह, तो यानी टूरिस्ट के गाइडर बन गए थे, गाइड करने वाले टूरिस्ट को। मतलब टूरिस्ट डिपार्टमेंट में क्या मिल जाता, काम मिल जाता कि किसी को कहाँ जाना चाहिए, कौन सा एरिया वहाँ पे सही है। कहाँ पर मिला था? वही तमिलनाडु में ही, ठीक है। शिव प्रकाशन क्या काम करते थे? ये रेलवे की कैटरिंग वगैरह करते थे। हाँ रेलवे में जो खाना वाला नहीं बनता है, मतलब रेलवे के ये डिब्बों में जो खाना सर्व करने का काम करते हैं, तो वही कैटरिंग का काम करते थे। कौन? सदर्न रेलवेज में। हाँ शिवा प्रकाशन, क्या नाम था? शिवा प्रकाशन। इस तरह से तीन फ्रेंड्स थे इनके। अब आगे हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेजेस? वेजेस का मतलब होता है पैसे। क्या कहते हैं उसको? वेजेस का मतलब क्या होता है? वेजेस नहीं मिलता है तुमको, वेतन Salary। क्या मिलता है? वेतन या सैलरी ठीक है। सैलरी। तो अब्दुल कलाम ने पहला वेतन कैसे कमाया था? ये उसको तुम्हारे बारे में अखबार में। बताओ। अखबार का। इन्होंने अखबार भेजे थे वो हाँ। रामेश्वरम स्टेशन पे। हाँ इसमें ट्रेन आती थी, वो रुकती नहीं थी उस स्टेशन पे, तो इनको जल्दी जल्दी बेचना पड़ता था। हाँ वही अभी जो समझाया नहीं मैं ऊपर वाले क्वेश्चन में, क्या समझाया था? दिनामणि तो न्यूज़पेपर बेचते थे, तो दिनामणि न्यूज़पेपर बेच करके कौन से स्टेशन पे? रामेश्वरम स्टेशन पर बेचते थे। किसके साथ? अपने जीजा जी के साथ। ठीक है, जीजा जी के साथ बेचते थे। और उससे उन्होंने कितने रुपए कमाए थे ये भी दिया था उसमें, है ना? तो नहीं दिया है। तो अब वो क्या करते थे, वहीं पर उन्होंने पहली इनकम रुपए दे रखा, कितने रुपए कमाए थे, और वहीं पर न्यूज़पेपर बेच करके पहला कमाई किया था। देखिए इसमें कैसे आंसर देंगे, मैं एक बार पढ़ देता हूँ। क्या है कि कलाम अर्नड हिज फर्स्ट वेजेज बाय कैचिंग द न्यूज़पेपर बंडल। वो न्यूज़पेपर बंडल को पकड़े रहते थे, फिर क्या किए रहते थे? पकड़े रहते थे। दैट हैड टू बी थ्रोन आउट ऑफ द मूविंग ट्रेन बिटवीन रामेश्वरम एंड क्या है? धानु। स्पेलिंग लिख लो इसकी, क्या होगी? इसका आंसर है धनुषकोडी। हाँ धनुषकोडी, DHANU धनुष। क्या लिखा है? धनुषकोडी। धनुषकोडी हाँ, रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच जो ट्रेन चलती थी, तो रामेश्वरम एंड धनुषकोडी, इट वाज बिकॉज द ट्रेन एट रामेश्वरम स्टेशन वाज सस्पेंडेड। क्योंकि अब क्या हुआ था, जो रामेश्वरम स्टेशन पे ट्रेन रुकती थी अब सस्पेंडेड हो चुकी थी, यानी वहां पे रुकना बंद हो गई थी, रुकना बंद हो गई थी। इसीलिए उनको पहले मतलब पेपर का बंडल पकड़ना होता था, और उनके जो सिस्टर इन लॉ थे वो बेचते थे। तो वही सिस्टर इन लॉ इनको क्या देते थे? वेजेज, अपना वेतन इनको देते थे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ।
Had he earned any money before that? In what way? क्या उसके पहले भी उन्होंने कोई इनकम कमाया था? तुम बताओ। नहीं उसके पहले कोई इनकम नहीं सर, वो नहीं कमाया था। टैमरिंड सीड बेच के कमाए थे ना। हाँ, क्या कम बेचे कमाए थे? वो टैमरिंड। हाँ, तो क्या टैमरिंड मीन्स क्या होता है? इमली की मीन्स क्या होती है? इमली। टैमरिंड, टैमरिंड, ठीक है। तो उन्होंने टैमरिंड यानी हल्दी की क्या कहते हैं? टैमरिंड होता है ना, इमली। क्या होता है? इमली। हाँ, And he sold provisions of टैमरिंड, ठीक है। टैमरिंड उसके बीज यानी इमली। इमली के बीज को कलेक्ट करते थे और कलेक्ट करके वो बेचते थे, ले जाकर के दुकानों पर, छोटी छोटी दुकानों पर बेचते थे। तो उससे भी उन्होंने पहले पैसे कमाए थे, मगर वो बेचे तो हम कहेंगे नहीं, उसको सैलरी तो बोलेंगे नहीं वो, ठीक है। वो तो ऐसे कभी लेकर गए और बेचे, 2-4 रुपए पा गए वो, ठीक है। तो ही हैड, इसका आंसर हो जाएगा he had earned money before that Abdul Kalam collected the seeds of tamarind and sold them in a provisional shop। देखो किसी प्रोविजनल शॉप, जो नॉर्मल शॉप नहीं होती है गली वगैरह में, ऐसे शॉप पे ले जा करके वो बेच देते थे, ठीक है ना। क्या बेचते थे? इमली के सीड्स ऑफ टैमरिंड, इमली नहीं बेचते थे, ठीक है ना। हाँ, ध्यान रहे तो नोट कर लो। अच्छा, इसके ये जो 5 क्वेश्चन है ये तो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा एक है ना क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस इन ए शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट 30 वर्ड्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका है, हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब हिज फादर, हिज मदर एंड हिमसेल्फ। मतलब ऑथर कौन है इसमें बता सकते हो? इस क्वेश्चन में इस चैप्टर में ऑथर कौन है? ऑथर यानी लेखक, यानी वो सेल्फ खुद ही है। क्या है वो? खुद ही। कौन? एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम वाज आवर क्या है? राइटर। मतलब इस चैप्टर के राइटर तो हैं ही, और साथ में ये हमारे देश के बहुत बड़े साइंटिस्ट जिसे मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, और ये हमारे देश के प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति भी बने थे, पता है? हाँ, और इनका बहुत ज्यादा योगदान क्या है? बच्चों को कन्वेंस करना, बच्चों को समझाना कि फ्यूचर में उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे प्लानिंग करके पढ़ना चाहिए। और क्योंकि ये यूनिवर्सिटीज में बहुत जाते थे, यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स होते थे कॉलेज में और यूनिवर्सिटीज में, तो उनको जा करके ये समझाते रहते थे। बड़े बड़े जो फिलोसफर वगैरह करते हैं, क्या कहते हैं, पीएचडी वगैरह जो करते हैं, ठीक है ना, तो उनको समझाते रहते थे कि कैसे पढ़ना चाहिए, आगे अपने देश के लिए क्या करना चाहिए, सारी बातें समझाते रहते थे। तो इस फादर, उनके पिता के बारे में, मतलब उन्होंने अपने पिता के बारे में क्या कहा है, अपने माताजी के बारे में क्या कहा है, और खुद के बारे में क्या कहा है। तो फर्स्ट है कि द ऑथर, आंसर है द ऑथर डिस्क्राइब्स द हिज फादर दैट हिज फादर हैड नॉट मच फॉर्मल एजुकेशन। उनको, उनके जो पिताजी थे वो बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं कर रखे थे, बट ही हैड ग्रेट इनैट। क्या है? ग्रेट इनैट मीन्स क्या होता है? तो क्या होता है इनैट मीन्स, बताओ? जन्मजात। क्या होता है? जन्मजात और उदारता। जाता है उदारता, सच्ची उदारता। सच्ची मतलब रियल में पूरे दिल से क्या थे, पूरा उदार। तो ये ऐसा है, किसका आइडिया था? एपीजे अब्दुल उदार, फादर का, फादर का, ठीक है। ये तो फादर के बारे में रहा, किसके बारे में? फादर। हाँ, अब मदर के बारे में क्या बताया उन्होंने अपने? मदर के बारे में, हिज मदर वाज एन आइडियल हेल्पमेट। आइडियल क्या थे? आइडियल मतलब वो हेल्प करती रहती थी, कोई बोला था उनकी हेल्प करती थी। हाँ, आइडियल हेल्प। मैंने बताया था। हाँ, हेल्प। और क्या थी बताओ? हाँ, और काइंड लेडी थी। काइंड लेडी का मतलब क्या होता है? दयालु। काइंड मीन्स क्या होता है? हाँ, दयालु हृदय की थी काइंड लेडी, ठीक है, दयालु लेडी थी। और आइडियल का मतलब क्या होता है? हेल्पमेट है, मतलब क्या? सहायता करने वाला। क्या है? सहायता करने वाली।
ठीक है, कर लेना आंसर करके। और इसके बाद अपने बारे में क्या बताया इन्होंने? The author himself was a small boy with a distinguished appearance. Distinguished means क्या आता है? अलग अलग तरीके से अपने आप के बारे में बताया था उन्होंने। ठीक है, मतलब ये अपने आप को एक छोटा सा बच्चा बता रखा है इन्होंने, क्योंकि बचपन तो बचपन था इनका। ठीक है, तो बता रखा है इन्होंने, कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड इसमें है, What characteristics does he say he inherited from his parents? उसे अपने माता पिता का कौन सा गुण विरासत में मिला था? तो सबसे बड़ा विरासत क्या था? सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट। Honesty and self-indulgence. और क्या मिला था? ऑनेस्टी। और क्या मिला था? Faith in goodness. हाँ, क्या? Faith in goodness. फेथ मींस क्या होता है? विश्वास करना। और एंड In goodness. गुडनेस, सच्चाई में विश्वास करना. हाँ, फेथ इन Goodness. गुडनेस, गुडनेस। ठीक है, ये सब किसके गुण प्रॉपर्टी थे? अब्दुल कलाम के। नेचर। अब्दुल कलाम, अब्दुल यानी राइटर बोल सकते हो यहाँ पर, अब्दुल कलाम। पूरा नाम तो जानते ही होंगे, एपीजे अब्दुल कलाम। ये क्या होगा फुल फॉर्म इनका? ये का मतलब क्या होता है? अविल, अविल पाकिर जैनुल